एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसको MC नेक्टा यानी मैं हेड कर रहा था, और इसमें तमाम इदारों के आला अफसरान शामिल थे। सबसे पहले जो मौके पे ये वीडियो वगैरह चला सकते? जी सर, नहीं सर, ये ऑडियो, ये सिर्फ तस्वीरें हैं सर। अच्छा। जी सर। उसमें यह है कि जब साइट पे इमीडिएटली टीमें पहुंची और साइट का फोरेंसिक एनालिसिस अगर आप देखें तो सबसे पहले ये अगर आपको नजर आ रहा है, ये पिछली बस में से जो उनका हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं। उसके बावजूद हम उन सारी चीज़ों को समझते भी हैं, और वो अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। फिर इसकी बहुत सारी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, और TTP को जो है वो इस्तेमाल करके, और TTP डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है, और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। जो बशाम में चीनी शहरियों पर हालिया हमला हुआ उसमें 5 चीनी शहरी और 1 पाकिस्तानी शहीद हुआ था, और उस पर हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर इसको एक बड़ा टास्क लिया। एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, बिकॉज कहीं पे कोई ऐसी एविडेंस इनिशियली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने सब ने मिलकर इस केस को ट्रेस किया और एक एक चीज़ का सुराग लगाया। जो मेन लोग इसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया। एक चीज़ मैं आप लोगों को श्योर कराता हूँ कि ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लोगों को, कि चाइनीज़ सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमने अब नए SOPs बनाए हैं जिसमें हम सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। वो एक पूरी डिटेल है, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मुमकिन पॉसिबल इकदाम हैं वो हम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विज़िट जो अब अगले माह पे है वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इक़्तिसादी तौर पर चीन के साथ ताउन जो है वो हमारा इकॉनमी के लिए बहुत मैटर करता है। तो उस सिलसिले में चीनी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो फिर मैं कहूँगा कि बशाम इंसिडेंट जो है वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि वो अफ़गानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, TTP ने किया, और उसकी जो डिटेल है वो अब आपको राय ताहिर साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 मार्च 2024 यानी इसी साल ये बड़ा एक सीरियस टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ। या आपको प्रेजेंटेशन में एक एक चीज़ साथ नज़र आएगी, और उसमें वीडियोस भी और सारा कुछ साथ साथ नज़र आएगा। ये दोनों टीवी स्क्रीन पे हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है जी सर, ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, पीछे भी हम अगर आप इस तरफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए स्लाइड। अगर आप ये देखें तो 26 मार्च को चाइनीज इंजीनियर्स का एक काफिला इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहा था, और सुबह वो इस्लामाबाद से चला था। जब वो पहुंचा है बिशाम, उसने क्रॉस कर लिया, और उसके 6 किलोमीटर बाद तकरीबन 1:01 पे जब वो दासू की तरफ रवा दवा था, तो वो एक कार को ओवरटेक कर रहा था। उस कार को ओवरटेक जब वो करना शुरू हुआ, तो जब चाइनीज की एक बस उसके बराबर आई, तो उस कार ने अपने आप को उड़ा लिया, क्योंकि उसमें एक सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था। उसने जब बटन प्रेस किया और वो उड़ गई। उसके साथ ही ये हुआ कि वो जो गाड़ी थी उस पर इतना प्रेशर आया कि वो एक साथ नाला था उसमें गिर गई, और उसने आग पकड़ ली, जिसमें 5 चीनी शहरी और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो शहीद हो गए। नेक्स्ट टाइम। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पे जैसे ये वाकया हुआ, इसको बहुत सीरियसली लिया गया, क्योंकि ये हमला था पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पे। इस पे वज़ीर दाखिला साहब और वज़ीर आज़म साहब ने इमीडिएटली एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसको MC नेक्टा यानी मैं हेड कर रहा था, और इसमें तमाम इदारों के आला अफसरान शामिल थे। सबसे पहले जो मौके पे ये वीडियो वगैरह चला सकते? जी सर, नहीं सर, ये ऑडियो, ये सिर्फ तस्वीरें हैं सर। जी सर।
उसमें यह है कि जब साइट पे इमीडिएटली टीमें पहुंची और साइट का फोरेंसिक एनालिसिस अगर आप देखें तो सबसे पहले ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये पिछली बस में से जो उनका हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं। उसके बावजूद हम उन सारी चीज़ों को समझते भी हैं और वो अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। फिर इसकी बहुत सारी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं और टीटीपी को जो है वो इस्तेमाल करके, और टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। जो शाम में चीनी शहरियों पर हालिया हमला हुआ उसमें 5 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी शहीद हुआ था और उस पर हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर इसको एक बड़ा टास्क लिया। एक इम्पॉसिबल चीज़ थी बिकॉज कहीं पे कोई ऐसी एविडेंस इनिशियली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने सब ने मिलकर इस केस को ट्रेस किया और एक एक चीज़ का सुराग लगाया। जो मेन लोग इसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया। एक चीज़ मैं आप लोगों को श्योर कराता हूँ कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लोगों को, कि चाइनीज़ सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने अब नए SOPs बनाए हैं जिसमें हम सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। वो एक पूरी डिटेल है, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मुमकिन पॉसिबल इकदाम हैं वो हम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विज़िट जो अब अगले माह पे है वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इक़्तिसादी तौर पर चीन के साथ ताउन जो है वो हमारा इकॉनमी के लिए बहुत मैटर करता है। तो उस सिलसिले में चीनी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो फिर मैं कहूँगा कि बशाम इंसिडेंट जो है वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि वो अफ़गानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, टीटीपी ने किया, और उसकी जो डिटेल है वो अब आपको राय ताहिर साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 मार्च 2024 यानी इसी साल ये बड़ा एक सीरियस टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ। या आपको प्रेजेंटेशन में एक एक चीज़ साथ नज़र आएगी और उसमें वीडियोस भी और सारा कुछ साथ साथ नज़र आएगा। ये दोनों टीवी स्क्रीन पे हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है जी सर, ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, पीछे भी हम अगर आप इस तरफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए स्लाइड। अगर आप ये देखें तो 26 मार्च को चाइनीज़ इंजीनियर्स का एक काफिला इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहा था और सुबह वो इस्लामाबाद से चला था। जब वो पहुंचा है बिशाम, बिशाम उसने क्रॉस कर लिया और उसके 6 किलोमीटर बाद तकरीबन 1:01 पे जब वो दासू की तरफ रवा दवा था तो वो एक कार को ओवरटेक कर रहा था। उस कार को ओवरटेक जब वो करना शुरू हुआ तो जब चाइनीज की एक बस उसके बराबर आई तो उस कार ने अपने आप को उड़ा लिया, क्योंकि उसमें एक सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था। उसने जब बटन प्रेस किया और वो उड़ गई। उसके साथ ही ये हुआ कि वो जो गाड़ी थी उस पर इतना प्रेशर आया कि वो एक साथ नाला था उसमें गिर गई और उसने आग पकड़ ली, जिसमें 5